नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आती हैं मनी को लेकर कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे पास पैसा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए। ऐसा हम क्या करें कि हमारे पैसे से जुड़े जितने पुराने कार्मिक हैं वो क्लियर हो जाए। जैसे मान लो इस जन्म में आप आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आपको दूसरों से पैसा लेना पड़ रहा है। बार बार आप उस पैसे को लेते हो लेकिन उसे चुका नहीं पाते। बहुत सारे लोग कर्ज में डूब जाते हैं। या ऐसी स्थिति है कि आपने दूसरों को दिया है लेकिन लौट कर आपको नहीं मिला है। अगर ऐसी भी स्थिति आपकी है और या फिर ऐसी भी स्थिति है कि आप कितनी भी मेहनत कर ले आपको पैसा उस हिसाब से नहीं मिलता जिस हिसाब से आप अपनी मेहनत करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको मनी से जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जो शायद ही आपको कोई क्लियर करेगा इस कॉन्सेप्ट को। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बस इतना कहूँगी कि इस वीडियो पर अगर आप आए हैं तो इस वीडियो पर दिया हुआ आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा। आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे और अगर आपको लगे कि आप यहाँ से कुछ सीख कर गए हैं तो आपसे छोटा सा एक कॉम्प्लीमेंट चाहूँगी कि आप अपना ओपिनियन, अपना कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि आप अपना क्या मत रखते हैं इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। हमारे पुराने टाइम से ही हम अगर देखें तो ऐसा हमें पढ़ाया जाता था, हमने पढ़ा है साइंस में कि हम अणुओं से बने हैं, एनर्जी। ठीक है, ये पूरा संसार एनर्जी से क्रिएट है, ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से क्रिएट है। चाहे हम इंसान हो, चाहे जानवर, पेड़ पौधे या कोई वस्तु, ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी से क्रिएट है। तो अगर इसको देखा जाए तो हम पैसे को एज अ वस्तु ना देखें, हम उसको एज अ एनर्जी देखें। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ आप क्लियर कर लें कि आज से, अभी से, इसी वक्त से, आप इस वीडियो के सुनने के तुरंत बाद से आप पैसे की जो आपके प्रति जो छवि है उसको बदल लीजिए। आप पैसे को पैसा या मुद्रा या नोट नहीं समझें, या वो वस्तु ना समझें जिससे सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं, या वो चीज़ ना समझें। जैसे बहुत सारे लोगों के मैंने बिलीफ पैटर्न्स पर काम किया है। जैसे बहुत सारे लोगों का पैटर्न होता है कि पैसा फसाद का जड़ होता है। ऐसा उनकी एक मेंटालिटी है कि पैसा वाले लोग घमंडी होते हैं, या पैसे वाले लोग बहुत ईगो से भरे हुए होते हैं, या जो पैसा कमाता है वो उसके अंदर घमंड आ जाता है, पैसा रिश्ते खराब कर देता है। इस तरह के जो आपके बिलीफ पैटर्न्स हैं उनको मैं कहूँगी कि आप थोड़ा उनको थोड़े टाइम के लिए हटा दीजिए। मैं ये नहीं कह रही थोड़े टाइम के लिए, आप सिर्फ इस वीडियो को सुनने के तुरंत, मतलब इस वीडियो में रहने पर आप उस पैटर्न को हटा दीजिए। मत सोचिए उसके बारे में ऐसा कि आपने पैसे के बारे में ये सब जो सोचा है कि पैसा पेड़ पे थोड़ी ना उगता है, पैसा ऐसा थोड़ी ना है। पैसे से तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, पैसे से तो भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, पैसों से तो घर फैमिलीज़ में दरारें आ जाती हैं। अगर एक पैटर्न और है लोगों का, अगर लड़की एज अ वाइफ या एज अ फ्रेंड वुमेन वो पैसा कमा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है, वो घर परिवार में नहीं देती है, क्योंकि इस तरह का पैटर्न ज़्यादातर मैन के दिमागों में रहता है। तो देखा जाए, आप अगर इस पैटर्न के साथ चल रहे हैं तो ना चाहकर भी आप पैसे को नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। आप लाख खूब सारी मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत दिन रात एक कर रहे हैं, आप जो भी कमा रहे हैं, आप देखेंगे कि आप उस पैसे से संतुष्ट नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी लगी ही रहेगी आपके उस पैसे की आने से। तो पहले आपको अपने अंदर के ये नेगेटिव पैटर्न बदलने पड़ेंगे, अगर आपने अपने लिए बना रखे हैं या दूसरों के लिए बना रखे हैं। ठीक है? ये चीज़ यहाँ क्लियर होती है, क्योंकि पैसा एक डिवाइन एनर्जी है, प्योर डिवाइन एनर्जी है। जैसे प्यार एक एनर्जी है, प्यार एक प्योर डिवाइन एनर्जी है, पैसा भी प्योर डिवाइन एनर्जी है। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी पैसे की देवी, ठीक है, उनको कहा जाता है कि अगर हम
अपने घर की लक्ष्मी का आदर करते हैं तो पैसा हमारे रास्ते खोलता है। ये एक चीज़ यहाँ भी है। अगर आपकी वाइफ़ या अगर घर में कोई वुमन है, वो पैसा कमा रही है, तो आप उसकी प्लीज़ रिस्पेक्ट करें। स्वयं भी कमा रहे हैं तो आप भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप वो इंसान हैं, वो एनर्जी है जो एक दूसरी एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो आज से पैसे का नज़रिया आप बदल लें, ठीक है? वो एनर्जी है, बस एनर्जी ही आप समझें। अब इस एनर्जी को हम जितना एप्रिशिएट करेंगे, यानी जितनी उसकी तारीफ़ करेंगे, जितना उसको प्रेम देंगे, वो उतनी ही पनपेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एक्सपेरिमेंट के दौरान इस तरीके से आपको बता रही हूँ। एक पौधा लीजिए, 2 पौधे लीजिए, एक पौधे को आप डेली प्यार वाली वाइब्रेशन दीजिए, जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, तुम दिन-रात अपनी नन्ही-नन्ही धीरे-धीरे अब तुम ग्रो कर रहे हो, तुम्हारी मिट्टियों के अंदर तुम्हारी धीरे-धीरे जड़ें जा रही हैं। इस तरह से तुम उसको प्यार वाली वाइब्रेशन दो, और दूसरी तरफ दूसरे पौधे को नेगेटिव वाइब्रेशन देकर देखो कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारा होना होना नहीं चाहिए, तुम बहुत मतलब उसको गलत-गलत बोलो, आई हेट यू, इस तरह के। आप अगर इस एक्सपेरिमेंट को 11 दिन भी करते हैं तो 11 दिन बाद आप ये पाएंगे कि आपने जिस पौधे को प्यार वाली एनर्जी दी थी, वो पौधा अब पनप रहा है, कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ हो रही है। और जिस पौधे को आपने नेगेटिव वाइब्रेशन दी थी, वो पौधा बहुत ज़्यादा झुलस रहा है। बेशक आप दोनों ही पौधों को एक बराबर पानी, एक बराबर धूप और एक बराबर खाद दे रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि जहाँ आप अपनी प्यार एनर्जी देते हैं, वहाँ वो चीज़ ग्रो कर रही है, जहाँ आप नेगेटिव एनर्जी देते हैं, वहाँ वो चीज़ ख़त्म हो रही है। तो ये चीज़ आपको अपने पैसे के साथ समझनी है। पैसा बिल्कुल यही चीज़ है। मैंने पौधे का उदाहरण इसीलिए दिया ताकि आप इस चीज़ को इस प्रकार से समझ पाएँ, क्योंकि जब भी हम किसी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तो हम बहुत अच्छे से उसको एनालाइज़ कर पाते हैं। अब आपको करना ये है, 11 दिन तक आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा। 11 दिन में आपको अगर पॉज़िटिव रिज़ल्ट आते हैं, छोटा-सा भी कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट आता है ना, इसको कंटिन्यू रखिएगा। आप मेरा विश्वास मानें, 21 दिन बाद आप उसमें मिरेकलस वाले रिज़ल्ट देखेंगे। आपका माइंडसेट बदल जाएगा, आपकी खुद का ऑरा बदल जाएगा, और यहाँ तक कि आप एक चुंबकीय इंसान बन जाओगे। देखो, मैग्नेट की अपनी एक क्वालिटी होती है। एक जो चुंबक का टुकड़ा होता है ना, वो अपने भार से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ को उठा सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर से मैग्नेटिक पावर को निकाल लिया जाए, खींच लिया जाए, तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकता। यही हम इंसानों के अंदर होता है। जिस इंसान के अंदर, जिस एनर्जी के अंदर एक मैग्नेटिक पावर होती है, तो वो और एनर्जीज़ को और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। होता है ना कि अरे वाह! इस इंसान के आने से तो मज़ा ही आ गया, इसको मिलने से तो मज़ा आ गया, इसके बात करने से मज़ा आ गया, नेक्स्ट टाइम इसे ज़रूर से बात करेंगे। दूसरी तरफ किसी इंसान से बात करके, यार ये तो बड़ा ही अजीब इंसान है, इससे तो बात करनी ही नहीं है, इससे दूर रहना है। ये ऑरा है, ठीक है? ऑरा ऐसे ही क्रिएट होता है। थॉट्स, बिलीव एंड फीलिंग्स। तो आपको ना मैं छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट दे रही हूँ करने के लिए। बहुत मज़ा आएगा आपको करने में, और सच में धन का चुंबक बनाएगा आपको। आप इसे 11 दिन तक करके देखिएगा। आप पूरे दिन में शुरुआत स्टार्टिंग से कीजिएगा, मॉर्निंग से। मॉर्निंग में उठकर जैसे ही आप अपने बेड से नीचे कदम रखते हैं, आपको सबसे पहले धन्यवाद करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच राधा रानी, कृष्ण गोविंद, जिनको भी आप मानते हैं। आज के दिन के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। मेरा आज का दिन सुपर डुपर बेहतरीन जाने वाला है। आज मुझे कुछ अच्छा नया बेहतरीन मिलने वाला है। आज मेरे साथ मेरे लिए जो बेहतर है वो होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा लकी इंसान हूँ। आप इस तरह से अफ़र्मेशन बोलकर आप अपने बेड से उठेंगे, अपना कदम रखेंगे, और जो भी आपकी प्रैक्टिस चलती है, जो भी आप प्रैक्टिस में हैं, आप वो करें। ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हैं। अब शुरुआत होती है सुबह की 1 कप चाय से, या कहूँ कि ब्रश करने से। अब जो ब्रश आप कर रहे हैं, जो कोलगेट आप कर रहे हैं, वो भी तो किसी मुद्रा से आया है ना, वो भी तो किसी पैसे से आया है ना। ये ये मेथड ना उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, जो कमा भी नहीं रहे हैं, जैसे हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं,
जो वो लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ये प्रैक्टिस उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो जो ब्रश आपने हाथ में पकड़ा है वो भी तो किसी मुद्रा से आया है ना, तो आपको क्या करना है, थैंक यू भगवान जी मेरे इस ब्रश के लिए, और जिस धन से ये ब्रश आया उस धन के लिए धन्यवाद। मैं धन की चुंबक हूँ। आपको बस ये एक अफ़र्मेशन बोलनी है। कोलगेट लगाया, थैंक यू भगवान जी इस कोलगेट के लिए, जिस धन से ये कोलगेट आया उसके लिए धन्यवाद। मैं धन की चुंबक हूँ। अब आपने 1 कप चाय पी, वो 1 कप चाय में क्या-क्या डाला, दूध, पानी और चाय पत्ती, चीनी, अदरक, सारी चीज़ें पैसों से आईं। फ्री में कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है फ्री में। तो आपको मन ही मन में ये ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू भगवान जी इस कप चाय के लिए, इसमें जो चीनी, चाय पत्ती, अदरक, मिल्क डला है और पानी डला है, उस सब में जो धन खर्च हुआ है, उस धन के लिए धन्यवाद। क्योंकि मैं पैसे की चुम्बक हूँ और पैसा मेरा दोस्त है। इस तरीके से आप बोलेंगे। अब आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमन है या मैन है, जो भी है, कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जो जॉब आपको मिली है, हर दिन ग्रैटिट्यूड करो उस चीज़ के लिए, सेम एज इट इज़। ये प्रैक्टिस आपको पूरे दिन करनी है। देखिए, हो सकता है पहले, दूसरे, तीसरे दिन अवेयरनेस ना रहे। शुरुआत मॉर्निंग के टाइम आपको याद रही, 1 कप चाय से लेकर या ऑफ़िस जाने तक आपको याद रहा, बाद में आप भूल गए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो भूल गया, अब मैं कैसे करूँगी या करूँगा। बस जब भी आपको वो चीज़ याद आए, आपको वो करना है। आप कोई सब्ज़ी खरीद रहे हैं, वो सब्ज़ी से जो जिस पैसे से ले रहे हैं, उस पैसे को भी आपको ऐसे ही बोलकर लेना है और सामने वाले को देना भी है, ठीक है? या फिर आप जिस व्हीकल पर आप जा रहे हैं वो भी तो किसी धन से आया है, या आप ऑटो रिक्शे से जा रहे हैं उसमें भी तो आप पैसा दे रहे हैं ना, तभी तो आप ले उसमें बैठ पा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको ये पूरे दिन की प्रैक्टिस चालू रखनी है। इस प्रैक्टिस के करने के फ़ायदे अब आप सुनिए। इस प्रैक्टिस के करने के फ़ायदे ये होने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि आपका खुद का ऑरा बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो अभी तक नेगेटिव पैटर्न में घिरा हुआ था, वो धीरे-धीरे ब्रेक होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने कुछ दिन पहले कुछ लोगों के साथ किया और उनको पॉजिटिव रिजल्ट आए। मैंने खुद भी किया, मुझे भी पॉजिटिव रिजल्ट आए। मेरा विश्वास करिए, जब हम किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाते हैं तो वो ध्यान उस चीज़ को ग्रो करती ही करती है। ध्यान चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अब मुझको ही ले लीजिए, मैंने जैसे कि आपको वीडियोज़ में बता रही हूँ, 1-2 वीडियोज़ में मैंने शेयर भी किया। मैं पहले अपने मायके में थी, लेकिन अभी मैं नाउ दिस टाइम अपने ससुराल में हूँ। लेकिन अभी मैं जहाँ हूँ ना, आस-पास का माहौल थोड़ा-सा वॉइस आ रही है, आस-पास की चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही मैं अपने ज़ोन में आई हूँ, मुझे करना है यार, मुझे कॉन्फिडेंटली अपना काम करना है। मुझे पता है, मुझे जो सुनते हैं वो मुझे ही सुन रहे हैं, मुझे पता है। ये बिलीव आपको जिताता है, ये बिलीव ही आपको प्रेज़ेंट में लाकर रखता है। और सच मानिए, जब आप प्रेज़ेंट में आ जाते हो ना, जैसे मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया, यही तो लाइफ है, यही है सब कुछ, प्रेजेंट ही सब कुछ है, प्रेजेंट ही लाइफ है, प्रेजेंट ही फ्यूचर है, प्रेजेंट ही सब कुछ है। पास्ट निकल गया, वो भी तो प्रेजेंट था। आने वाला कल वो भी तो प्रेजेंट होगा, तो हम क्यों पास्ट फ्यूचर में उलझे हुए हैं। कृष्ण गोविंद कहते हैं ना भगवत गीता में कि एक मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है उनका, उन्होंने इस बारे में कहा है, जो आज में जीता है ना, एक्चुअल में वो अपनी लाइफ को जी रहा होता है। तो अपनी आज में जिए। तो इस तरीके से अगर आप मनी, धन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप ये प्रैक्टिस लेकर देखो। 11 दिन के, 11 दिन में जो भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, दोबारा लेना 11 दिन, फिर दोबारा लेना। जो भी ब्लॉकेजेस है ना, धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगे। और जो पैसा आपका फंसा हुआ है या किसी से आपने लिया है, दिया है, जो भी है, बस क्या करना है ना आपको, थैंक यू भगवान जी, उस इंसान ने मुझे वो पैसा दे दिया है। थैंक यू भगवान जी, उस इंसान ने वो पैसा मुझे दे दिया है। वो मेरे पास आ गया है। थैंक यू भगवान जी, मेरा पैसा सेव हो रहा है। थैंक यू भगवान जी, मैं अच्छे से अर्न कर पा रही हूँ। फिर आप इन प्रैक्टिसेस में अपने बीच-बीच में ये पॉजिटिव अफ़र्मेशन, आपकी जो डिज़ायर है मनी से जुड़ी हुई, वो बोल सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव चीज़ें ही पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।